जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास का तीसरा दिन है। आज हम आषाढ़ मास के महात्म की तीसरे दिन की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों के जीवन में लोभ, अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा था, जिसके कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत से लोगों से दूर होने लगा था। देवताओं ने देखा कि मनुष्य धन तो चाहता है, लेकिन धन के साथ आने वाले धर्म, दया, सेवा और विनम्रता को भूलता जा रहा है। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु संसार के पालनहार, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य धन के साथ सद्बुद्धि और भक्ति भी प्रदान कर सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराए और कहा, आषाढ़ मास भगवान की भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र समय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और सौभाग्य का भी वास होता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, हे देवी, आप स्वयं पृथ्वी पर जाकर भक्तों की रक्षा करिए और परीक्षा लीजिए और उन्हें बताइए कि सच्चा धन क्या है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आ गई। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था जहां गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। माधव के घर में न धन था, लेकिन उसके हृदय में संतोष और भक्ति का खजाना भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता और माता लक्ष्मी को स्मरण करता। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। वो थोड़े से भोजन में भी प्रसन्न रहती और अतिथियों को भगवान का रूप मानकर सेवा करती थी। एक दिन आषाढ़ मास की शुरुआत हुई। माधव ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, इस पवित्र महीने में हमें माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, माता लक्ष्मी सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। हमें विश्वास है कि माता हमारी परीक्षा अवश्य लेंगी। उसी दिन माता लक्ष्मी वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके माधव के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजे पर आवाज लगाई, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? घर में उस समय केवल थोड़ा सा भोजन बचा था, लेकिन माधव की पत्नी ने बिना सोचे वह भोजन उस स्त्री को दे दिया और स्वयं बिना भोजन के रह गई। माता लक्ष्मी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन बोली, जिस घर में दया, त्याग और सेवा होती है, वहाँ मेरा निवास अपने आप हो जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी ने अभी माधव और उसकी पत्नी की परीक्षा पूरी नहीं की थी। अगले दिन माता लक्ष्मी ने एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि माधव के घर में गरीबी तो है, लेकिन मन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। माता लक्ष्मी ने सोचा, अब मैं देखती हूँ कि धन मिलने के बाद भी इसके क्या संस्कार वैसे ही रहते हैं या नहीं। माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य शक्ति से माधव के घर में धन और अनाज से भरे पात्र प्रकट कर दिए। जब माधव ने यह देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कहा, हे माता, यह सब आपकी कृपा है, लेकिन यह धन मेरा नहीं है, यह आपका दिया हुआ प्रसाद है। माधव ने उस धन का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए और भगवान की सेवा में करना शुरू किया। यह देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, हे माधव, तुम्हारी भक्ति और विनम्रता से मैं प्रसन्न हूँ। याद रखना, धन उसी के घर में अस्थायी रूप से रहता है जहाँ धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाता है। आषाढ़ मास में जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी ने माधव और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त आषाढ़ मास में मेरे नाम का स्मरण करेगा, मेरे
आषाढ़ मास में मेरे नाम का स्मरण और पूजन करेगा, उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद की कृपा बनी रहेगी। इसके बाद माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और माधव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से माधव के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी, लेकिन माधव पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। उसने कभी भी धन का अहंकार नहीं किया। वह जानता था कि संसार की हर वस्तु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में माधव की प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जिस व्यक्ति के पास कल तक खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था, आज उसके घर में धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना धन मिलने के बाद भी माधव के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। गांव के कुछ लोग माधव से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक व्यापारी था जिसका नाम धनपाल था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में दया और संतोष नहीं था। धनपाल ने सोचा कि माधव को अचानक इतना धन कैसे मिल गया। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। मुझे भी वह उपाय जानना चाहिए जिससे मुझे और अधिक धन प्राप्त हो सके। एक दिन धनपाल माधव के घर गया और बोला, भाई माधव, मुझे बताओ तुम्हें इतना धन कैसे प्राप्त हुआ। माधव ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन माता लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। जहाँ सत्य, दया, सेवा और विनम्रता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। धनपाल ने माधव की बात सुनी, लेकिन उसके मन में केवल अधिक धन पाने की इच्छा थी। उसने सोचा कि मैं भी आषाढ़ मास में पूजा करूंगा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। धनपाल ने पूजा तो शुरू कर दी, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं बल्कि लालच था। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी के सामने बैठता और कहता, हे माता, मुझे संसार का सबसे बड़ा धनवान बना दीजिए। माता लक्ष्मी सब जानती थी। वह समझ गई कि धनपाल की पूजा में श्रद्धा नहीं बल्कि स्वार्थ छिपा है। माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके धनपाल के घर पहुंची और बोली, बेटी, मेरे पास भोजन नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा अन्न दे सकती हो। धनपाल ने उस स्त्री को देखा और कहा, मेरे घर में अन्न तो है, लेकिन मैं इसे यूं ही किसी को नहीं दे सकता। वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटा, थोड़ा सा भोजन ही तो दे दो। धनपाल ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। माता लक्ष्मी यह देखकर दुखी हुई और मन में बोली, जिस हृदय में दया नहीं होती, वहां मेरा आशीर्वाद लंबे समय तक नहीं टिक सकता। कुछ समय बाद धनपाल का व्यापार कमजोर होने लगा और उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वह बहुत चिंतित हुआ और माधव के पास जाकर बोला, भाई, मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी माता लक्ष्मी की पूजा की थी, फिर भी मेरा धन कम क्यों हो गया। माधव ने शांत भाव से कहा, भाई, पूजा केवल हाथों से नहीं बल्कि मन से होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मन में प्रेम और दूसरों के प्रति करुणा होनी आवश्यक है। धनपाल को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने माधव से कहा, अब मैं सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करूंगा और अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करूंगा। आषाढ़ मास का पवित्र समय चल रहा था। धनपाल ने गरीबों को भोजन कराया, जरूरतमंदों की सहायता की और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने जीवन को बदलना शुरू किया। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी फिर से उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे धनपाल, अब तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ गया है। याद रखो, धन तभी शुभ होता है जब उससे किसी का कल्याण किया जाए। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनपाल के जीवन में परिवर्तन देखकर पूरे गांव के लोगों के मन में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगा। सभी लोग समझ गए कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी और धन की देवी नहीं, बल्कि वह उस घर में निवास करती हैं जहाँ प्रेम, सम्मान, सत्य और धर्म का पालन होता है। आषाढ़ मास के पवित्र दिनों में गांव के सभी लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते थे।
माधव प्रतिदिन लोगों को समझाता था कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि साफ हृदय में ही देवी का वास होता है। एक दिन गांव में एक बहुत वृद्ध साधु आए। उन्होंने सभी ग्रामीणों को एकत्र किया और कहा, हे भक्तों, आषाढ़ मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष फल देने वाला मास है। इस समय किया गया दान, पूजा और सेवा मनुष्य के जीवन में शुभ फल लेकर आता है। साधु ने कहा कि एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम वीरसेन था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने धन और वैभव का अहंकार हो गया। राजा ने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा के महल में हर दिन उत्सव होते थे, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं था। माता लक्ष्मी ने देखा कि राजा के पास धन तो बहुत है, लेकिन उसके मन में दया और विनम्रता नहीं है। माता लक्ष्मी ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजा के महल में पहुंची और बोली, हे राजन, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे थोड़ी सहायता चाहिए। राजा ने बिना उसकी बात सुने कहा, मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और के पास जाओ। वह स्त्री वापस जाने लगी। तभी महल के एक सेवक ने उसे रोक लिया और कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सहायता अवश्य करूंगा। सेवक ने उन्हें भोजन दिया और सम्मान के साथ विदा किया। माता लक्ष्मी सेवक के व्यवहार से प्रसन्न हुई और मन में बोली, धन से बड़ा मनुष्य का आचरण होता है। कुछ समय बाद राजा के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। उनका धन कम होने लगा और राज्य की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। राजा को अपनी की गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। राजा ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करें, मैंने धन को अपना समझ लिया था, जबकि सब कुछ आपकी कृपा से प्राप्त होता है। राजा ने अपने राज्य में गरीबों की सहायता शुरू की, जरूरतमंदों के लिए अन्न भंडार खुलवाए और प्रजा के सुख को अपना धर्म माना। माता लक्ष्मी राजा के इस परिवर्तन से प्रसन्न हुई और एक रात स्वप्न में आकर बोली, हे वीरसेन, अब तुम्हारे हृदय में सच्चा ज्ञान आ गया है। याद रखो, जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, उसके जीवन में मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अगले दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौटने लगी। साधु ने गांव वाले से कहा, इसलिए आषाढ़ मास में माता लक्ष्मी की पूजा करते समय केवल धन की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे विचार, सद्बुद्धि और सेवा भाव की प्रार्थना करना चाहिए। माता लक्ष्मी वहां अवश्य आती हैं जहां भक्त प्रेम से उनका स्मरण करते हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। माधव ने यह कथा सुनकर सभी को प्रणाम किया और कहा, माता लक्ष्मी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देती हैं। उस दिन से गांव में आषाढ़ मास के प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी की भक्ति और सेवा का विशेष महत्व मानने लगे। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता और माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करता, उसके जीवन में आशा, विश्वास और सकारात्मक का प्रकाश फैलने लगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 3 की कथा। कथा को अंत तक अवश्य सुने। आषाढ़ मास की पवित्रता का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, आषाढ़ मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्म के कार्य करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास इतना महान क्यों माना जाता है और इस मास में कौन से कार्य करने से मनुष्य की विशेष फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आषाढ़ मास में मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना चाहिए। इस महीने में प्रातः काल स्नान करके भगवान का स्मरण करना, जरूरतमंदों को दान देना, गौ सेवा करना, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करना, भगवान के नाम का जाप करना बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी वही विनाश करती है जहाँ स्वच्छता, सत्य, दया और सदाचार होता है।
एक समय की बात है, एक नगर में सुदर्शन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती थी। एक दिन उसने एक संत को आषाढ़ मास का महत्व बताते हुए सुना। संत ने कहा, हे मनुष्यों, आषाढ़ मास में भगवान की भक्ति करने से जीवन के अंधकार दूर होते, लेकिन भक्ति के साथ अच्छे कर्म करना भी आवश्यक है। सुदर्शन ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह आषाढ़ मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करेगा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, भगवान का ध्यान करता और गरीबों को भोजन कराता। एक दिन उसके घर एक वृद्ध साधु आए। सुदर्शन के पास स्वयं भोजन की कमी थी, फिर भी उसने साधु का सम्मान किया और अपने हिस्से का भोजन उन्हें अर्पित कर दिया। साधु ने यह दया भाव देखकर प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास धन कम है, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। यही सच्ची भक्ति है। कुछ समय बाद सुदर्शन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे नए अवसर मिलने लगे और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। सुदर्शन समझ गया कि यह सब भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा है। उसने कभी भी धन का अहंकार नहीं किया और हमेशा दूसरों की सहायता करता रहा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि आषाढ़ मास में केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और अच्छे कर्मों का भी महत्व है। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, सेवा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। आषाढ़ मास मनुष्य को त्याग, भक्ति और सदाचार का संदेश देता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये रही आज की, यही का कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को भगवान की कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।